Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. ये है 21 मई का दिन और आज मुझे निकलना था 22 की अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो अभी जो है कुछ मेरे ख्याल से 11 बजे का टाइम होगा और मैं पहले मेरठ जाऊंगी और फिर मेरठ से शाम को जो है रात को हम लोग फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे ईवी जो है अपना बस फेयरवेल हो रही थी उसकी। और इस बार की इंडिया विजिट में वो हर किसी से इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है। सबके जो हैं वो उसको बिल्कुल अच्छे से नाम याद हो गए हैं, सबके साथ वो बहुत खेली है और चलते हुए जो है ना वो थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी। इससे पहले मैं और पापा बैठ के बातें भी कर रहे थे, कुछ भी वो ऐसा रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वही है कि जिस टाइम आप घर से निकलते हैं ना तो पेरेंट्स तो देखो इमोशनल हो ही जाते हैं। मम्मी अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखती हैं और उनका बस यही होता है कि भाई अपने घर रहो, आराम से रहो। आ गई, बहुत अच्छी बात थी, मिल लिए, सब कुछ सही रहा, उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं तो खैर अपना आपसे कहूँ ही क्या कि मुझे कितना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है मम्मी के पास जाके, मम्मी के साथ रह के, उनके लिए कुछ करके। पर वही है कि जिस टाइम घर से निकलते हैं तो मन तो देखो भारी हो ही जाता है। ऊपर से जो है वो ईवी ने यहाँ पे करना शुरू कर दिया था तो उसको जो है ना दोनों भैया को अपने साथ लेके जाना था। पहले दिन तक तो उसे नानी को भी साथ ही लेके जाना था, लेकिन फिर नाना जी ने कहा कि मेरा मन नहीं लगेगा नानी को लेके जाएगी तो फिर उसको लगा कि चलो नाना जी के पास नानी को छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों भैया को तो साथ लेके ही जाना था। तो वो जो है यहाँ पे पूरी वो हो रही थी, बार बार अर्जुन से पूछ रही थी आर यू कमिंग विद मी, आर यू कमिंग विद मी। और देखो यहाँ पे भी दोनों की तरफ पॉइंट करके यही बता रही थी कि मुझे दोनों भैया को लेके जाना है। तो गाड़ी में जाके मैं और ईवी बैठे और उसको लगा कि तो कोई सा भाई भी साथ नहीं जा रहा है। तो फिर जब उसने देखा कि फ्रंट में आके अर्जुन बैठा तो वो थोड़ी सी खुश हुई, पर शक्ति को देख के उसने चलते टाइम फिर रोना धोना मचा दिया कि शक्ति भैया भी चाहिए। तो ईवी ने जो है वो सबको रुला ही दिया था। तो खैर निकले हम लोग देवबंद से मेरठ के लिए। हाईवेज वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे बन गए हैं और पहले जो ये सफ़र था जो 2.5-3 घंटे में हुआ करता था, हद से हद अब सवा घंटा लगता है। तो ये तो देखो एक प्रेज़वर्दी चीज़ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने की है कि हाईवेज जो हैं वो बहुत अच्छे बन गए हैं, हर जगह ही बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ईवी जो है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोई थी, उसको होता है थोड़ा गाड़ी में बैठ के ना थोड़ा सो जाती है। तो खैर हम लोग मेरठ पहुंचे और नंदनी अपना जो है वो होमवर्क कर रही थी यहाँ पे। उसका होमवर्क शीट भी जो है ना वो मोबाइल वगैरह पे आता है तो वो देख के कर रही थी। तो ईवी को एग्जैक्टली वही कॉपी करना था तो उसको एक दूसरा मोबाइल देके उसमें ABCD डाल के बिठाया तो उसको जो है जैसे नंदनी कर रही थी वैसे ही करना था। तो डेस्क वगैरह है बट कभी कभी बच्चों का होता है ना कि बस आराम से बेड पे बैठ के कर ले। हालांकि मैं बोल रही थी कि पोस्चर खराब हो जाता है, पर वही है कि कभी कभार बच्चे जो है ना वो अपना उनको रहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं और दीदी बार बार यहाँ के बैठ रहे थे ना तो फिर ये बच्चे अलग हो जाते हैं, इनको भी बातें सुननी होती हैं। और दीदी ने जो है वो स्पेशल सा खाना बनाया हुआ था और ये पेठे की सब्जी बनाई हुई थी, खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी। हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा बनती भी है। हर खुशी के मौके पे जो है ये बनाई ही जाती है। तो वो बनाई हुई थी, साथ में जो है वो पूरियाँ फ्राई करने वाली हैं दीदी। और आई थिंक आलू की सब्जी भी थी, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। हालांकि काफ़ी लेट हम लोगों ने लंच किया क्योंकि घर से निकलते हुए ना मन नहीं कर रहा था, अजीब सा ही मन हो रहा था। फिर दीदी के पास आके दीदी से बातें करने लगी, फिर दोबारा हम दोनों बहनें रोने लगे। तो ऐसे ही चल रहा था। तो बस चाय पी ली थी हमने आके और फिर मैं कहा खाना खाने का मन नहीं था। तो मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब हमने लंच किया होगा, क्योंकि फिर मेरा होता है कि मैं फिर चलते टाइम भी कुछ ना खाती। दीदी ने तो तैयारी कर दी थी कि डिनर करके जाना, पर वो होता है निकलते टाइम आप कुछ खा ही नहीं पाते हो। तो दीदी ने फिर हमें
पराठे पैक करके दिए थे कि एयरपोर्ट पे खा लेना, तो ईवी को तो खैर मैंने खिला ही दिए थे। तो अभी यहाँ पे जो है वो दीदी की करारी करारी पूरी जो है वो फूल गई, और दीदी यही बोल रही थी कि उस दिन रोटी रिकॉर्ड कर रहे थे, रोटी नहीं फूल रही थी लेकिन पूरी जो है ना देखो वो बहुत अच्छे से फूल गई। तो दीदी की जो पूरी है ना बड़े बड़े साइज की और बिल्कुल करारी करारी होती है। और ये है आलू की सब्जी, ये दीदी ने सुबह बनाई थी आई थिंक, जीजा जी का जब लंच बॉक्स पैक किया था तो ये उसमें थी। साथ में जो है वो क्यूकम्बर, और पहले जो है वो बच्चों को दिया खाना, और बच्चों ने भी लेट ही खाया, और फिर जो है मैंने और दीदी ने खाया। और यहाँ पे ईवी मैडम जो है वो पूजा कर रही हैं। यहाँ पे देखती है ना नंदिनी को, जीजा जी को, दीदी को मेडिटेशन करते हुए, ये लोग सहज योगा फॉलो करते हैं श्री माता निर्मला देवी को। तो वही जो है वो ईवी इनको देख देख के सीखी है, और अब जो है चलते टाइम उसको यहाँ बैठ के बंधन लेना था और उसको ये पूजा करनी थी। तो एक और एग्जाम्पल के बच्चे वही करते हैं जो वो घर में देखते हैं। अच्छा माहौल होगा वो अच्छा अच्छा सीखेंगे, गलत माहौल होगा तो वो गलत सीखेंगे। और बस अभी जो है वो रात का टाइम हो गया है, और हम लोग अभी निकल रहे हैं, और फिर से जो है वो ईवी का शुरू हो गया। एंड शी वाज सेइंग हग टू फ्रिज, थैंक यू टू फ्रिज, क्योंकि फ्रिज में उसके लिए बहुत सारी ट्रीट्स हुआ करती थी। तो वो अपना फ्रिज को भी अच्छे से बाय करके और अब वो निकल रही है। और अगेन शी इज़ इमोशनल, उसको चलते टाइम हो ही जाता है कि वो सबको रुला के और तभी जाती है। और ये वो टाइम होता है जब हमेशा दीदी कहती हैं तू जा आराम से, हम हैं यहाँ पे, सब कुछ देख लेंगे। और जो ये लाइन होती है ना, इसके बाद फिर आपके पास कुछ जवाब नहीं होता है, क्योंकि सच में वो है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आराम से रह पा रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का जो है वो टेक केयर हो ही जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ बैकग्राउंड में चल रहा होता है, लेकिन जब अपनों का साथ होता है ना तो आप बहुत सारी मुश्किलें जो है ना वो हंसते खेलते पार कर जाते हैं। तो मैंने पूरी पूरी कोशिश करी यहाँ पे कि बिल्कुल ब्रेव मन से मैं यहाँ से निकलूँ। संतुष्टि थी कि चलो जिस कॉज के लिए मैं आई थी मम्मी जो है वो बेटर हो गई, अदरवाइज जिस दिन मैं निकल रही थी उस दिन तक भी बहुत अनसर्टेन सिचुएशन थी कि पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बस ऊपर वाले ने सुना, हमारी प्रार्थनाएं सुनी, आप लोगों ने इतनी प्रार्थनाएं करी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जो है वो हमारी लाइफ बेटर है। तो निकल गए थे फिर हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, और मेरे ख्याल से 2 घंटे शायद लगते हैं मेरठ से आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने में, 2 सवा 2 घंटे। अगेन हाईवेज आर रियली गुड। पर पहले ये होता था कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में ना बहुत खाली जगह मिलती थी, लेकिन अब तो बस चारों तरफ चहल पहल ही है, कहीं भी आपको कोई भी एम्प्टी स्पेस मिलता ही नहीं है। और जो ये मेरठ वाला बाईपास है ना, इसमें तो भाई इतने अच्छे अच्छे ना बैंकेट हॉल टाइप बने हुए हैं कि आप उनको देखते ही चल जाओ, बिल्कुल जैसे दिवाली की तरह सजे रहते हैं। और इन दिनों जो है ना वो शादियों के साए भी चल रहे थे, तो बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस जो बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रहे थे। तो देखते देखते ना आपका मन थोड़ा सा बदल जाता है, और बस देखते ही देखते आप लोग जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं, पर क्या ही करें, आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, और जाएंगे नहीं तो फिर से वापस आएंगे कैसे। पर हमेशा की तरह वही कि जैसे जैसे टर्मिनल 3 जो है उसके साइन बोर्ड दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे वो पास आना शुरू होता है, वैसे वैसे जो है वो देश छूटता जाता है।
ये वाला जो फीलिंग होती है ना देश छोड़ने वाली, ये आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये जो वो इंसान वहां से निकलता है ना अपने बैग्स में अपनी लाइफ को पैक करके एक नई जगह जाके एक शुरुआत करता है, ये सिर्फ वही जानता है। बाकी लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन जो ये फीलिंग होती है ना, ये बहुत अलग होती है। तो खैर, बहुत सारी बातों के साथ, मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो मेरे साथ ही आया था एयरपोर्ट तक के लिए, और ईवी वॉज सेटिस्फाइड कि अर्जुन भैया उसके साथ जो है वो यूके जाने वाले हैं। मुश्किल से उसको जो है वो समझाया कि भैया जो है ना वो दूसरी फ्लाइट लेकर आएंगे, तब जाके लड़की जो है वो गाड़ी से उतरी थी और सामान लेके चली थी। मैं कहा हम भैया का बैग भूल आए और भैया अभी जो है ना वो दूसरी फ्लाइट से आएंगे, पर भूली नहीं वो बिल्कुल भी। जब हम यूके मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचे ना, शी वाज लाइक व्हेन इज भैया कमिंग। तो एक दो दिन लगे उसको, उसने कंटिन्यूअसली ये जो है वो सवाल पूछती रही वो कि भैया कब आ रहे हैं। तो लेने भी मुझे अर्जुन ही आया था और छोड़ने भी वही आया था। फिर अगेन एयरपोर्ट पे भी थोड़ा इमोशनल होते ही हैं। अंदर आ गए हम लोग, और इसके बाद जो है अभी बोर्डिंग पास के लिए हम लोग क्यू में लगे हुए थे। पहले जो है वो काउंटर पे ही आप जाते थे, वहीं पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते थे, आपको बोर्डिंग पास मिलता था। इस बार इन्होंने एक काउंटर पहले बनाया हुआ था जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होते थे, फिर आप डेस्क पे जाते हो, बैगेज ड्रॉप करते हो अपना, और वहां से फिर आपको बोर्डिंग पास मिलते हैं। तो 2 वे प्रोसेस कर दिया था, बट इट वॉज स्मूथ। हम बहुत अर्ली ही पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से फ्लाइट से हम 3 घंटा पहले पहुंच गए थे, तो ज़्यादा लंबी क्यू भी नहीं थी। और इसके बाद सिक्योरिटी वगैरह हमने क्लियर करी, जिसमें हमें 1 घंटा लग गया, क्योंकि जिस बेल्ट पे हमने सामान लगाया था अपना, वो वाली बेल्ट जो है वो चलनी बंद हो गई। तो फिर या तो सारा ही सामान हम ट्रांसफर करें या फिर जो है फिर हम वेट करें। तो हमने सोचा कि चलो वेट ही कर लेते, क्योंकि उठा उठा के फिर ट्रेज इधर उधर रखो। ईवी मेरे साथ ही, और उसका सोने का टाइम हो रहा था क्योंकि रात की 2:30 बजे की फ्लाइट थी। खैर सब कुछ क्लियर हुआ, वेट किया थोड़ा, उसने कुछ मोबाइल देखा, कुछ टैबलेट देखा, फिर हम लोग जो है फ्लाइट में बोर्ड हो गए। और उसके बाद जो है ईवी मैडम हमारी सो गई थी, क्योंकि ये नाइट की फ्लाइट थी, और 5.5-6 घंटे के करीब जो है ये सोई रही। तो आराम से जो है वो थोड़ा टाइम कटा, बट फ्लाइट काफ़ी लंबी थी, 12 घंटे की फ्लाइट थी वापसी की। फिर हम लोग जो है वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट उतरे, फिर उसके बाद अपना बैगेज लिया, 1-1.5 घंटा इसमें लग जाता है। अद्वी और विकास आ गए थे हमको लेने के लिए, अद्वी का स्कूल ऑफ कराया था उस दिन। और जैसे ही मैं गेट से निकल रही थी ना, तो सामने विकास ऐसे मोबाइल लेके खड़े हुए थे जैसे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बंदे ने मेहनत पूरी करी, बट वो जो है वो ऑन का बटन दबाना जो है वो भूल गए, तो उन्होंने पूरी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करी विदाउट रिकॉर्डिंग। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसा भी होता है। तो मिले हम लोग और फिर हम वापस आए, घर पहुंचे, और सबसे पहले आके जो है मैंने अपना गार्डन देखा। ठीक ठाक रही हमारी जर्नी। थकान तो देखो हो ही जाती है, 12 घंटे एक जगह जब आप बैठे रहते हो, और वो जो एक शोर होता है ना फ्लाइट वाला, एक वाइट नॉइज टाइप होता है, वो अलग रहता है। मेरे तो कान ही बिल्कुल बंद हो जाते हैं फ्लाइट में। तो हमारे जो है धनिया अच्छे से हुए थे, लेकिन विकास का कहना कि स्लग आके सब कुछ खा के चले गए हैं। तो ना तो मिंट अच्छे से ग्रो होने दिया उन्होंने, ना ही हमारा जो है वो धनिया होने दिया। स्ट्रॉबेरीज जो है वो बहुत अच्छी जा रही हैं, 2 प्लांटर्स में हमने ये लगाई थी। तो जितने पौधे मैं लगा के गई थी, थोड़े थोड़े करके सारे ही ग्रो हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी कैरेट्स को देख के हुई, जो बहुत अच्छे से लहलहा रही थी। और इससे भी ज्यादा खुशी हुई मुझे गोभी देख के। गोभी के जितने भी प्लांट लगाए थे वो सारे अच्छे से सरवाइव हुए। हालांकि जब मैं यूके पहुंची थी ना, यहाँ पे हीट वेव आ गई थी, तो अगले 2 दिन तो ना पत्ते बिल्कुल मुरझा गए थे। बट उन 2 दिन जो वो अच्छी खासी गर्मी नहीं रहा, मेरे ख्याल से 30-32 का टेम्परेचर रहा, एंड इट फील लाइक 40 डिग्री हियर।
अंदर, क्योंकि घर इस तरह के बने हुए हैं ना जो हीट को ट्रैप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ठंड ही रहती है तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। एसी और फैन नहीं होते हैं। अभी जो न्यूली बिल्ट हाउस है उनमें तो अब होने लगे हैं, लेकिन जो पुराने घर हैं जैसे कि हमारा ये पुराना है तो इसमें जो है ना एसी है ना पंखा है, छतें नीची हैं जहाँ आप सीलिंग फैन नहीं लगा सकते, तो नॉर्मल स्टैंडिंग फैन जो होता है वही आप यूज करते हैं। तो पत्ते बहुत मुरझा गए थे, लेकिन 2 दिन वो गर्मी रही, उसके बाद से लेके आज तक जून चल रहा है, डेली बारिश हो रही है और टेम्परेचर जो है वो फिर से वही 16 17 18 इसी की रेंज में चल रहा है। तो अभी ये 1-2 दिन बाद की ही क्लिप है और मैंने जहाँ मुझे रैंडमली जो मौका मिल रहा था बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी। ईवी वॉज सो हैप्पी और वो अपना बाहर खेल रही थी। वाटरमेलन मैंने कट किया था तो बाप बेटी जो है दोनों अपना यहाँ खा पी रहे थे और कपड़े जो है वो मैंने बाहर सुखाए हुए थे। कुछ एक खाने पीने का सामान था जो मैं इंडिया से लेकर आई थी वो मैं लगा रही थी, लाइक मखाने मैं हमेशा लेकर ही आती हूँ। मीठे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई और देवन से तो लिटरली बस ये मखाने के पैकेट में लेकर आई हूँ, 1-2 चीज़ें और थी, बाकी इस बार कुछ नहीं, क्योंकि एक ही बैग में लेके गई थी उसी में सारी चीज़ें थी तो ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं आई। लड्डू बेसन के ये आए हैं ढेर सारे, ये मेरी मदर इन लॉ ने बना के दिए थे। उन्होंने ना एक बहुत बड़े से बॉक्स में दिए थे बट वो फिर मेरे बैग में प्रॉपरली फिट नहीं हो पा रहा था और वो स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा ले रहा था, तो इस तरह के ये रेक्टेंगुलर बॉक्स थे तो इनमें फिर मैंने ये लड्डू लगाए। तो अभी जो है वो मैं एक जार में करके रख रही हूँ तो ये रूम टेम्परेचर के हो जाएंगे और बाकी के जितने भी लड्डू हैं वो सारे मैं फ्रिज में रख दूंगी। बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी लड्डू हैं ये। मैं तो खैर खा नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है, मतलब मीठा बिल्कुल छूट ही गया है। कुछ एक ठंडा मीठा ज़रूर खा लेती हूँ कि आइसक्रीम खा लेती हूँ या फिर रसमलाई खा लूँ। तो विकास से मैं यहाँ पूछ रही थी, मैं कहा बाकी और भी जार में निकालूंगा, देन ही सेड कि नहीं एज इट इज़ ही फ्रिज के अंदर रख दो और जो एक जार में निकाल दे दैट विल बी इनफ। इन वाले लड्डुओं में ना वो भी पड़े हुए हैं बादाम वगैरह, अद्वी नहीं खाती है वो, तो ये वाले लड्डू जो है ना वो बिल्कुल विकास के लिए ही है, अपने डेली दूध के साथ वो फुल एंजॉय कर रहे हैं। ईवी कभी कभार उनके साथ शेयर कर लेती है तो उनके तो ये 2-3 महीने का आराम से जुगाड़ हो ही गया है। तो यहाँ पे कुछ बाहर से भी ईवी है उससे बातें हो रही हैं और वो ना कुछ खेल कर रही है और बार बार मुझे कहते हैं कि आके मुझे रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे है ये एक काजू कतली का बॉक्स जो दीदी ने दिया था मुझे मेरठ से, हमेशा वो बच्चों के लिए डायमंड दे के ही भेजती हैं, बच्चे डायमंड ही बोलते हैं। तो बस ये 2 मीठे जो हैं ये मैं इस बार लेकर आई हूँ और इससे ज़्यादा ना तो जगह थी बैग में और सच बताऊँ तो ध्यान भी नहीं गया कि मैं और कुछ ले लूँ। हालांकि एयरपोर्ट पहुँच के मुझे लगा कि मैं पेठा तो लेके ही आ सकती थी देवबंद से, पर मैं भूल ही गई। चलो कोई नहीं, अगली बार लेकर आएंगे। तो जो ये काजू कतली है ना वैसे तो रूम टेम्परेचर पे भी सही रहती है बट वही ना 1-1 2-2 खाते हैं बच्चे और फिर लंबे टाइम तक चलानी है तो इतने दिन तो क्या ही बाहर रखें। तो फिर मैं इस बॉक्स को ना ऐसे ग्लास वाले कंटेनर में एम्प्टी कर रही हूँ और इसी के साथ जो बटर पेपर आया था ना वो ही मैंने नीचे बिछा लिया था। इंडिया से वापस आने के बाद जेट लैग इतना होता है और जो आपकी बॉडी क्लॉक होती है ना वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि मुझे तो लिटरली बहुत टाइम लग जाता है दोबारा उस रूटीन पे आते आते। जब मैं यहाँ से इंडिया जाती हूँ ना तो मुझे सोने में नींद में वो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब भी मैं वापस आती हूँ ना तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि यहाँ के वही 5:30-6 बजे जो है ना आंखें बिल्कुल भारी भारी होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस ये लगता है कि लेट जाओ सो जाओ, नींद आए ना आए लेकिन पता नहीं क्यों वो थकान सी महसूस होने लगती है और लिटरली 1-1.5 हफ्ता लग जाता है वापस से उसी रूटीन में आने में। हालांकि जब मैं यहाँ पहुंची थी उससे अगले हफ्ते जो है वो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी, हाफ टर्म हॉलीडेज थे यहाँ पे। पहले जब हम टिकट बुक कर रहे थे ना तब सोचा था कि हाफ टर्म हॉलीडेज भी चलो मैं कवर कर लेती हूँ, इंडिया ही रुक जाऊंगी, लेकिन फिर टिकट्स जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहे
रहे थे, क्योंकि वो जैसे ही हॉलीडे आती है ना प्राइस आपके डबल हो जाते हैं। फिर ये था क्योंकि अद्वी घर पे रहेगी और क्योंकि विकास का तो ऑफिस रहेगा ही रहेगा, फिर अद्वी जो है वो अकेली बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। अभी तो ये कि जब तक मैं इंडिया में थी वो उसका आधे से ज़्यादा दिन तो स्कूल में ही निकल जाता था, शाम का टाइम ही उसका घर पे रहता था, तो उसका भी टाइम इजीली मैनेज हो गया। जो छुट्टियों में मैं इंडिया रहती तो फिर वो लिटरली उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो ही जाता। तो सारी चीज़ें सोचते हुए जो है ये 3 वीक्स का हमने अपना प्लान किया था। अभी यहाँ पे मैं ये पुदीना रिफिल कर रही हूँ जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, और कुछ तो मैंने जो है वो छोटे कंटेनर में डाल दिया है जो डेली यूज़ हो जाएगा, और कुछ मैंने बड़े कंटेनर में रख दिया है। इसके अलावा जो इंडिया से मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आती हूँ वो है गरम मसाला, और मैं ये छोटे छोटे पाउच बनवा के ले आती हूँ कि थोड़ा जो है वो पीस के रख लो, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार पीस के रखो ना तो फिर इसकी खुशबू जो है वो चली जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स में बना लेती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो इंडिया से मैं कभी भी लाना नहीं भूलती हूँ वो है शक्कर। लास्ट ईयर जब मैं गई थी ना तब मेरे ससुराल में ताजी शक्कर बनी हुई नहीं थी, तो तब मैं देवबंद से मायके से ही लेकर आई थी, और उसमें से जो है वो थोड़ी सी अभी भी बची हुई है हमारी, जाने से पहले मैं रिफिल करके ही गई थी। इस बार जो है ससुराल में ताजी शक्कर बनी हुई थी तो फिर वहां से मैं थोड़ी शक्कर लेकर आई हूँ जितनी कैपेसिटी थी, क्योंकि हमें शक्कर बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर कभी कभार दूध भी पीती हूँ तो वो मुझे शक्कर का घुला हुआ अच्छा लगता है। गुड़ भी आप ले सकते हैं, गुड़ यहाँ मिल भी जाता है, लेकिन जो शक्कर का टेस्ट है ना जैगरी पाउडर का, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मेरे अपने काम चल रहे थे या विकास ने जो है वो अपना काम जोड़ा हुआ था। ये जो टर्फ है ना हमारी आर्टिफिशियल ग्रास, महीने 2 महीने में हम इसको एक बार जो है वो वैक्यूम भी कर देते हैं, तो जो कुछ भी इसमें टूटी हुई घास होती है वो भी निकल आती है। हमारे ये जो गार्डन रूम है ना इसके पीछे वो जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, पूरे साल भर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो है ना इस पेड़ पे आती हैं और वो झड़ झड़ के गिरती हैं, तो वो यहाँ तक आती हैं तो झाड़ू लगा के तो हो ही जाती है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल रह ही जाते हैं, तो टर्फ की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वही महीने 2 महीने में हम वैक्यूम ये कर देते हैं। और ये वाला जो वैक्यूम है ना ये इसका हैंडल टूटा हुआ है, और ये बेसिकली हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है, गार्डन की क्लीनिंग के लिए। घर में अंदर हम यूज़ नहीं करते हैं इसको, और ये आपने मेरी बहुत पुरानी वीडियो में पुराने वाले घर में देखा होगा। तो वो अपना क्लीनिंग कर रहे हैं। कपड़े जो हैं वो यहाँ पे अच्छे से सूख गए थे, और अभी बस मैं कपड़े अंदर ले जाके इनको फोल्ड करके रखूंगी। और मैं इंडिया से जो है गंदे कपड़े बस लास्ट के दिन के ही मान लो, और जो हमारे सफ़र के कपड़े थे बस वही मान के चलो कि वो गंदे थे, बट स्टिल 1 हफ्ते तक मेरा यहाँ के कपड़ों का काम नहीं निपटा। बेड शीट्स चेंज करनी है, किचन का चेंज करना है, सोफ़ा कवर चेंज करना है, अपने कपड़े हैं, इन लोगों के इकट्ठे हो रहे थे वो कपड़े धुलने। ये कपड़ों का काम ना मैं धोती धोती आई थी और आके भी मैं धुलने पे ही लगी पड़ी हूँ। तो खैर अच्छी रही हमारी जर्नी, और सब कुछ ही ठीक ठाक रहा। इट वाज सेटिस्फाइंग जर्नी, और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।